भारत ने फर्स्ट टाइम एवर इन हिस्ट्री अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $400 बिलियन का टारगेट अचीव कर लिया। दिस इज़ बिग हिट, मतलब बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी उनकी एक्सपोर्ट्स की। $400 बिलियन जो है बड़ी अचीवमेंट है कि इंडिया ने 2018-19 में मेरा ख्याल है अपना जो टारगेट रखा था एक्सपोर्ट का वो $330 बिलियन के करीब था, अभी वो $400 अरब पे पहुंच गए हैं। अब मुझे ये बताएं, एक तरफ पाकिस्तान $32 अरब की एक्सपोर्ट करता है, इंडिया की एक्सपोर्ट जो है वो $400 बिलियन तक पहुंच गई हैं। अगर हम बात करें 2022 की तो हर घंटे इंडिया की एक्सपोर्ट्स $46 मिलियन की हो गई हैं। इस जब हम बाहर जाते हैं, जिस तरह हमारी चेकिंग होती है, आई कांट टेल यू, मुझे इतना अपने आप ह्यूमिलिएटेड लगता है कि जब ऐसे करके एक चीज़ आपके जब कि वो बहुत प्रोफेशनल हैं और काम की तरफ बहुत तवज्जो देते हैं, और अगर दुनिया भर में उनकी चीज़ों को पसंद किया जाता है तो इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान में भी उनकी चीज़ें लाइक अगर इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $400 बिलियन के टारगेट पे पहुंच गई हैं, और ये एक बहुत बड़ा। अब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो $32 अरब पे है। वो दोनों कंट्रीज कितने एक दूसरे के दुश्मन समझे जाते हैं, वो अपनी ट्रेड जारी रखे हुए, लेकिन हमने अपनी ट्रेड जो है वो ख़त्म कर दी। हमने नहीं की। हम इतने बड़े चौधरी बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, इसको क्या करना चाहिए कि हम कहते हैं कि नहीं, हम तो नहीं करेंगे भाई, ये इन्होंने किया हमारे साथ, हम तो ये नहीं करेंगे, हम तो ये करेंगे। कभी आपने पाकिस्तान में किसी चीज़ पर मेड इन पाकिस्तान का टैग लगा हुआ देखा? नहीं। फिर लेकिन बाहर कंट्री में आप जाएं तो वहाँ पे कई चीज़ों पे मेड इन पाकिस्तान का लिखा होता है। हमारी अपनी कंट्री में क्यों नहीं? इसलिए कि लोग प्रेफर करते हैं कि जी बाहर की चीज़ ले, बेशक आपकी अपनी कंट्री की चीज़ होगी, लेकिन वो ये कोशिश करते हैं कि इस पर लेबल जो है वो बाहर का हो, ताकि हम दूसरों को बता सकें जी ये मेड इन चाइना। भारत ने फर्स्ट टाइम एवर इन हिस्ट्री अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $400 बिलियन का टारगेट अचीव कर लिया। दिस इज़ बिग हिट, मतलब बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी उनकी एक्सपोर्ट्स की। $400 बिलियन जो है बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा, इसके ऊपर उनके प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ट्वीट भी आया जिसमें उन्होंने कहा है कि फर्स्ट टाइम इंडिया सेट एन एम्बिशियस टारगेट ऑफ $400 बिलियन ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट्स एंड अचीव्ड इट्स टारगेट फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन हिस्ट्री। और मज़े की बात यह कि मैं आपको ये बताऊं कि लास्ट ईयर अगर आप सिर्फ एक साल पहले देखें तो उन्होंने जो अपनी एक्सपोर्ट्स का टारगेट था जो अचीव किया था वो $292 बिलियन था, और इस साल $400 बिलियन। देख कितना बड़ा जंप लगाया है। और इसमें ये भी बात है कि ये नहीं है कि आईटी की जो है प्रोडक्ट्स हों या इस तरह से, नो, ये जो $400 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हैं ये टेंजिबल गुड्स हैं जो वो थ्रू कोरियर भेजते हैं पूरी दुनिया में। मतलब उनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी एक्सपोर्ट्स हैं वो हैं ये, इसमें आईटी की प्रोडक्ट्स या इस तरह से कोई वो नहीं है। तो ये एक बड़ी बात है, और मैं समझती हूँ कि अगर आपके जो नेबर हैं वो इतने ज़्यादा कंपटीशन में आपसे आगे हों तो अच्छी बात है, मुकाबले की फ़ज़ा तो बहुत अच्छी होती है। हमें भी जो है मुकाबले में आगे बढ़ना चाहिए और अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहिए। तो हमारी एक्सपोर्ट्स, इसी को आप देख लें, जिस तरह मैंने बात की ट्रेड की, तिजारत की, कि वो दोनों कंट्रीज़ कितने एक दूसरे के दुश्मन समझे जाते हैं, वो अपनी ट्रेड जारी रखे हुए, लेकिन हमने अपनी ट्रेड जो है वो ख़त्म कर दी। हमने नहीं की। हम इतने बड़े चौधरी बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, इसको क्या करना चाहिए कि हम कहते हैं कि नहीं, हम तो नहीं करेंगे भाई, ये इन्होंने किया हमारे साथ, हम तो ये नहीं करेंगे, हम तो ये करेंगे, हम तो वो करेंगे वगैरह, इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। तो मैं समझती हूँ कि हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। इंडिया की एक्सपोर्ट जो है वो $400 बिलियन तक पहुंच गई हैं। अगर हम बात करें 2022 की तो हर घंटे इंडिया की एक्सपोर्ट्स $46 मिलियन की हो गई हैं। इसी पर नरेंद्र मोदी ने जो है एक बात बोली है, उन्होंने कहा है कि भारत अब आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। इस पर उन्होंने हर सेक्टर में काम करने वालों का शुक्रिया अदा भी किया है, उन्हें अप्रिशिएट भी किया है कि वो बहुत प्रोफेशनल हैं और काम की तरफ बहुत तवज्जो देते हैं, और अगर दुनिया भर में उनकी चीज़ों को पसंद किया जाता है तो इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान में भी उनकी चीज़ें लाइक अगर आप चुनरी की बात करें तो जो इंडिया से चुनरी आती है या बहुत सारी इस तरह की चीज़ें आपको अभी तक पाकिस्तान में उनकी अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी कि उनके मुकाबले में हम बहुत ज़्यादा आगे नहीं हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमें ऐसे सियासतदान मिले हैं जिनमें माशाल्लाह से हमारे पुराने एक एक्स वज़ीर आज़म हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान इंडिया एक साथ आज़ाद हुए थे, फिर इंडिया इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट्स में, इकोनॉमी में आगे कैसे जा सकता है? वही फिर बात आती है कि जी पॉलिसीज़ की बात, अगर आप अच्छी पॉलिसीज़ बनाएंगे, दूसरे कंट्रीज़ के साथ अच्छे ताल्लुकात रखेंगे तो लाज़मी बात है कि अच्छी चीज़ आप भी एक्सपोर्ट से करें। मुझे ये बताएं, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो किस कंट्री की मैन्युफैक्चरिंग अपनी है और ज़्यादा है? मैं तो पाकिस्तानी को प्रेफर करूँगा। पाकिस्तान में कौन सी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है? हर चीज़ की हो रही है तकरीबन, लेकिन चीज़ ये जो आपने शर्ट पहनी हुई है, जी जी अच्छा आप तो अमेरिका की, जी जी,
अच्छा, मुझे ये बताएं, कभी आपने पाकिस्तान में किसी चीज़ पर मेड इन पाकिस्तान का टैग लगा हुआ देखा है? नहीं, फिर लेकिन बाहर कंट्री में आप जाएँ तो वहाँ पे कई चीज़ों पे मेड इन पाकिस्तान का लिखा होता है। हमारी अपनी कंट्री में क्यों नहीं? इसलिए कि लोग प्रेफर करते हैं कि जी बाहर की चीज़ ले, बेशक आपकी अपनी कंट्री की चीज़ होगी, लेकिन वो ये कोशिश करते हैं कि इस पे लेबल जो है वो बाहर का हो, ताकि हम दूसरों को बता सकें जी ये मेड इन चाइना है या मेड इन इंग्लैंड है। ये पाक सर ज़मीन जिसके हम नारे लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान ये तो पाकिस्तान वो, जब हम बाहर जाते हैं जिस तरह हमारी चेकिंग होती है, आई कांट टेल यू, मुझे इतना अपना आप ह्यूमिलिएटेड लगता है कि जब ऐसे करके एक एक चीज़ आपके, जब मुझे याद है मैं अपनी शूटिंग के लिए तिबलिसी गई थी, तो मेरे साथ जो मेरा क्रू था इंडियन सब निकल गया, मैं रुक गई, मेरा जो पासपोर्ट था उससे मुझे रोक लिया, मैं पाकिस्तान से, मेरा पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, मेरा इंटरव्यू हुआ, फिर मुझे जाने दिया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि ये इज्जत है हमारी, ये हमारी पोजीशन है, कहाँ स्टैंड करते हैं हम, बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो खुदा रहा ये ब्रांड्स और घर और डिनर, जिंदगी इससे आगे है और बहुत खूबसूरत चीज़ का नाम है। इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 400 बिलियन डॉलर के टारगेट पे पहुंच गई हैं, और ये एक बहुत बड़ा, अब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो 32 अरब डॉलर पे है। अब उनके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो दुनिया को लेके आ सकें और कह सकें कि देखिए आए आप कश्मीर में आए, हम आपको ये फला इन्वेस्टमेंट, देखिए कारोबारी शख्स जो होता है उसको कोई चीज नहीं चाहिए होती, उसको ये चाहिए होता है कि जनाब वो अपनी, उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, उसको डेस्टिनेशन चाहिए जहां से वो प्रॉफिट बना सके। मैं देख रहा था कि कश्मीर के हवाले से इंडिया के पास भले इंडिया बिजनेसमैन को लेके आ रहा है, लेकिन उनके लिए वहां पे क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बहुत सारी चीजों का, तो इस वजह से बिजनेसमैन इतने खुश नहीं है। मैंने ये निके एशिया और बहुत सारी और जगहों पे, और मैंने बहुत सारी ट्वीट्स भी देखी इस हवाले से। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इंडिया ने 2018-19 में मेरा ख्याल है अपना जो टारगेट रखा था एक्सपोर्ट का वो 330 बिलियन डॉलर के करीब था, अभी वो 400 अरब डॉलर पे पहुंच गए हैं। अब मुझे ये बताएं, एक तरफ पाकिस्तान 32 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करता है, तो बाकी पैसे ऐसी मांगने हैं अपने उन लोगों से, वो जो हमारे फॉरेन एक्सपेट्रिएट्स जिन्हें हम वो बोलते हैं, साढ़े जड़े, वो जिनके ऊपर सारी इमरान खान ने, जिन्हें कहते ना सारे मुल्क का झुकाव उनके ऊपर है, बेचारों के ऊपर, फॉरेन हमारे जो हमारा जो डियास्पोरा बाहर बैठा हुआ है। खैर एनी हो, अब 32 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट और 400 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट वाले में से कौन सी बात, किसकी बात सुनी जाएगी? सिंपल सी बात है, वो 400 अरब डॉलर वाले की एक्सपोर्ट सुनेंगे, या तो हो ना हमारी एक्सपोर्ट इस तरह के। देखें ये आज का जमाना ये है कि लोग सिंपल, आपके ऊपर लोग देखते हैं कि आप फाइनेंशियली कितने ज्यादा तगड़े हैं। अगर आप फाइनेंशियली तगड़े हैं, आपकी गेम अच्छी है, आपकी पोजीशन जबरदस्त है, तो आप लोग आपकी बात सुनते हैं, अगर ना हो तो लोग आपको क्यों मुंह लगाएंगे? ये एक जारी बात है, एक सवाल है, मैं समझता हूँ जिसको ज्यादा से ज्यादा हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए।